हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भाजपा की बढ़ाई करते हुए भिवानी में हंसकर कांग्रेस की गुटबाजी पर कटाक्ष किए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान हो या खिलाड़ी, हर वर्ग की जायज मांगे पूरी होगी, क्योंकि भाजपा ने हर वर्ग की भलाई का बीड़ा उठाया है। हरियाणा के कृषि मंत्री दूसरे दिन भी भिवानी में रहे। इस दौरान सुबह से अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, संबंधित अधिकारियों को फोन पर समाधान करने के निर्देश दिए। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ताजा राजनीतिक हालातों पर अपनी राय रखी और फसलों की खरीद की जानकारी दी। अभी तो कोई हरियाणा में चुनाव नहीं है, लेकिन हम तो हमेशा ही गाँव के देहात के बीच में रहते हैं, लोगों की सेवा करते रहते हैं। चुनाव आएगा जब चुनाव के हिसाब से काम करेंगे। अभी जो है सभी नेता जो है उनका दायित्व बनता है कि जिस जनता ने उनको आशीर्वाद दिया उनकी सेवा करें, उनकी सुनवाई करें। तो वहीं 24 के चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी पार्टियों को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि हम हमेशा लोगों के बीच रहकर उनकी सुनवाई व सेवा करते हैं। इंटरनल सर्वे के आधार पर कांग्रेस की जीत के दावे पर जेपी दलाल ने हंसते हुए कहा कि कांग्रेस खुद के सर्वे से खुश रहना चाहती है तो रहे, लेकिन कांग्रेस को ना तो लोग और ना खुद कांग्रेस पसंद करती है। जब से हुड्डा को नेतृत्व मिला है तब से किरण चौधरी, कुमारी शैलजा या अजय यादव ही उनका साथ नहीं दे रहे। इस बार जो खरीद हुई है बहुत ही तेज गति से हुई है। लगभग 62 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूँ आया है और हमने पेमेंट भी तुरंत की है। 10,200 से करोड़ रुपए से ज़्यादा किसानों के खाते में हम डाल चुके हैं गेहूं के। और इसी तरह से सरसों की खरीद, सरसों 6 लाख मीट्रिक टन के आसपास से मंडियों में आई है, जिसमें से 3/4 से ज़्यादा हमारे एफेड के द्वारा खरीद हुई है। और जो क्वालिटी ख़राब थी वो प्राइवेट लोगों को उनको बिकी है। और सरसों का भी 1,500 करोड़ रुपया हम पेमेंट कर चुके हैं। किसान के खाते में लगभग 12,500 करोड़ रुपए अब तक हम दे चुके हैं। इससे किसान बहुत संतुष्ट है। इतनी जल्दी पेमेंट पहले कभी नहीं होती थी। सर, बात करें हर नेता, हर जो पार्टी है वो चुनावी मोड में आ चुकी है। कोई यात्रा निकाल रहा, कोई रैली कर रहा है, तो बीजेपी अपने आप को कितना तैयार मानती है चुनाव के लिए? नहीं, अभी तो कोई हरियाणा में चुनाव नहीं है, लेकिन हम तो हमेशा ही गाँव के देहात के बीच में रहते हैं, लोगों की सेवा करते रहते हैं। चुनाव आएगा जब चुनाव के हिसाब से काम करेंगे। अभी जो है सभी नेता जो है उनका दायित्व बनता है कि जिस जनता ने उनको आशीर्वाद दिया उनकी सेवा करें, उनकी सुनवाई करें। इंटरनल सर्वे भी हर पार्टी करवा रही है सर, उसके आधार पर कांग्रेस कह रहे हैं कि हरियाणा में तो इस बार जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपने भी सर्वे करवा होगा, बीजेपी कहा पाती है सर्वे के आधार? ऐसा है, बीजेपी लोगों के दिलों में है, गरीब आदमी के लोग के दिल में है, किसान के दिल में है। और कांग्रेस अगर अपनी मर्जी के सर्वे करवा के खुश रहना चाहती है तो रहे, लेकिन कांग्रेस को हरियाणा की जनता स्वीकार नहीं कर रही। और कांग्रेस को कांग्रेसी नेता ही नहीं स्वीकार करते। हुड्डा साहब की जब से नेतृत्व आया है तो ना शैलजा जी उनके साथ दे रही है, ना किरण दे रही है, ना वो यादव जी दे रहे हैं। और वो एक गुट का प्रभुत्व है और बाकी लोग उनका साथ नहीं दे रहे। सर, बात करें हर कोई सड़कों पर, आप कह रहे कि बीजेपी दिलों में हर कोई सड़कों, पहले किसान थे, फिर आप खिलाड़ी हैं, पहले सरपंच थे, उससे पहले कर्मचारी थे, हर कोई जो है वो सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। देखिए, लोकतंत्र में आंदोलन करने की छूट सबको दी है, लेकिन जो जायज़ है, कानून सम्मत बात है, हर आदमी की बात को हम स्वीकार करते हैं। चाहे किसान की बात हो, चाहे खिलाड़ी की बात हो, चाहे किसी और वर्ग की बात हो। हमने हमेशा जो है कई वर्गों के सड़कों पर होने को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि आंदोलन का सभी को अधिकार है, पर कानून संवत और जायज मांग सभी की पूरी होती है, चाहे वो किसान हो या फिर खिलाड़ी, क्योंकि भाजपा ने लोगों की सेवा का बीड़ा उठाया है। वहीं बेरोजगारी को लेकर दावा किया कि भाजपा ने कांग्रेस के 10 सालों से ज्यादा 8 सालों में नौकरियां दी है और अब 6 माह में 60,000 नौकरियां दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल द्वारा मेरिट पर नौकरी देने से लोग खुश हैं। में आंदोलन करने की छूट सबको दी है, लेकिन जो जायज़ है, कानून सम्मत बात है, हर आदमी की बात को हम स्वीकार करते हैं। चाहे किसान की बात हो, चाहे खिलाड़ी की बात हो, चाहे किसी और वर्ग की बात हो। हमने हमेशा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखते हुए लोगों की सेवा करने का बीड़ा उठा रखा है। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।